नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय राकेश में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बंटवारा 1947 जो मूवी आने वाली है 14 अगस्त को, उस फिल्म की पूरी कहानी आपको बताने वाला हूं। देखिए, ये जो पूरी फिल्म है बंटवारा 1947, जिसका पुराना नाम था लाहौर 1947, इस फिल्म को बेसिकली एक नाटक के ऊपर बेस्ड लिखा गया है। मतलब ये कहानी जो है नाटक से प्रभावित है और ये कहानी 1989 में एक मशहूर लेखक असगर वजाहत इन्होंने लिखी थी और ये नाटक जो है आमिर खान साहब को पसंद आ गया और उन्होंने इस पूरे कंसेप्ट पर लाहौर 1947 या बंटवारा 1947 फिल्म बना ली। अब देखिए, लाहौर इसलिए इस फिल्म का नाम रखा गया था क्योंकि जो कहानी है, ये कहानी लाहौर के ऊपर ही बेस्ड है। लाहौर में 1947 में पार्टीशन के बाद क्या हुआ, तो चलिए कहानी पहले मैं आपको बताता हूँ और साथ में बीच बीच में मैं जो कैरेक्टर्स हैं फिल्म के उनके बारे में भी आपको बताऊँगा, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली ये जो आपके सनी पाजी हैं उनका रोल क्या है, उनकी वाइफ का रोल कौन कर रहा है, उनके बेटे का रोल कौन कर रहा है। चलिए सबसे पहले कहानी की तरफ चलते हैं। देखिए, कहानी जो है ये बंटवारे की बाद की कहानी है और बंटवारा बेसिकली क्या हुआ था 1947 में। जो इंडिया था वो पाकिस्तान और इंडिया आपको पता ही है कि एक ही था। ये लाहौर वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा शहर जो है वो पाकिस्तान में चला गया और इधर उसके नीचे जो हमारा है वो हमारा हिंदुस्तान इधर आ गया। तो लाहौर भी अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है, दिल्ली भी आपकी काफ़ी खूबसूरत है, लखनऊ भी काफ़ी खूबसूरत है। कहने का मतलब है कि एक हिस्सा जो इंडिया का था वो बांट दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा और हिंदू और मुसलमान जो थे, ये कुछ जो मुसलमान चाहते थे कि हम अलग रहे, हम मुसलमान वाले देश में रहे, वो पाकिस्तान चले गए। तो पार्टीशन के बाद क्या हुआ कि जो लखनऊ का एक परिवार था सिकंदर मिर्ज़ा, तो सिकंदर मिर्ज़ा जो है ये सनी देओल रोल कर रहे हैं सिकंदर मिर्ज़ा का। वो इंडिया के मुस्लिम थे जो पाकिस्तान शिफ्ट हो जाते हैं विभाजन के बाद, पार्टीशन के बाद। और पाकिस्तान के अंदर जो लाहौर पाकिस्तान में चला गया, वहाँ पर एक रिच हिंदू परिवार था, रतन लाल जी का परिवार था आई थिंक। तो उस हिंदू परिवार जो लोग थे वो इंडिया आ गए थे। उन्होंने डर के मारे कि भाई हम यहाँ तो रहेंगे नहीं, तो वो इंडिया आ गए और इंडिया से कई मुसलमान आपके चले गए पाकिस्तान में। मतलब कि ये जो मिर्ज़ा परिवार था उनको वो वाली हवेली मिल जाती है। कौन सी हवेली? जो हिंदुओं की हवेली थी, काफ़ी बड़ी हवेली थी, उनको मिल जाती है। और क्योंकि वहाँ के जो हिंदू थे वो भागकर इंडिया में आ गए थे। अब कहानी यहाँ पर क्या है कि मिर्ज़ा जो है, सिकंदर मिर्ज़ा जो है वो है हमारे सनी पाजी और उनकी वाइफ है प्रीति जिंटा और उनका जो बेटा है वो भी रियल लाइफ करण देओल ने उसकी एक्टिंग की है। तो और एक बेटी है, तो एक बेटा एक बेटी पत्नी के साथ सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान लाहौर चले जाते हैं और जो उनको घर मिलता है, जहां उनको रहने को मिलता है, जो बहुत आलीशान कोठी है, बहुत बड़ी कोठी है, वो वहां जाने के बाद उनको पता चलता है कि उस घर में एक बूढ़ी औरत रह रही है जिनको माई कहते हैं। हाँ, तो जो माई होती है वो एक्चुअली लाहौर से इतना प्यार करती है कि वो अपना लाहौर छोड़कर मतलब पार्टीशन के बाद उनका दिल तो, क्योंकि तो जो इंसान जहाँ रह जाता है उस जगह को कोई अचानक से कहते तुम छोड़ कर चले जाओ, उसका दिल नहीं मानता है। ठीक है, यहाँ पर वो जो हमारे हिंदू जो माई है वो कहती है कि मैं लाहौर नहीं छोड़ूंगी, ये तो मेरा ही घर भी है, ये मेरा वतन है या जो भी है। तो अब यहाँ पर जो मिर्ज़ा परिवार है, पहले तो वो चाहते हैं, उनके परिवार वाले चाहते हैं कि वो माई जो है, औरत जो है, जो शबाना आजमी जो रोल एक्ट कर रही है, वो वहाँ से पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया चले जाए। पर धीरे धीरे माहौल ऐसा बनता है, कहानी ऐसे बनती है कि उनको मतलब माई को, शबाना आजमी को ये लोग प्यार करने लग जाते हैं, ये मुसलमान परिवार। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम का एक मतलब प्यार का एंगल दिखाया गया है। ओके, तो अब वहाँ प्यार हो जाता है कि भाई, और प्यार मोहब्बत में वो वहीं रहने लग जाती है। तो वहीं पर लाहौर में कुछ बदमाश होते हैं, जिसमें से जो बदमाशों का जो मेन जो सरदार होता है, जिसका नाम है याकूब पहलवान, अभिमन्यु सिंह इसकी एक्टिंग करने वाले हैं। और यहाँ पर वो मेन मतलब कह लो आप गुंडे है, विलेन है। तो वो नहीं चाहते हैं कि ये जो माई है वो पाकिस्तान में रहे और उस माई को इंडिया भगा दिया जाए। और यहाँ पर जो सनी पाजी है वो बोलते हैं कि भाई नहीं, अब ये हमारे घर का ही मतलब परिवार की सदस्य है और ये किसी भी हालत में यहाँ से
नहीं जाएगी। और यहीं पर कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है और कहानी मोड़ तब लेती है जब माई जो है उनके साथ घुल मिलकर अच्छे से रहते हैं, और जब वो मर जाती है कुछ समय के बाद, तो उसका जो संस्कार है, उसके जो लास्ट राइट्स है बेसिकली सनी पाजी ने और बाकी के जितने लोग वहाँ पर है, उन्होंने हिंदू के विधि विधान से कर दिया। तो यहाँ पर देखो फिल्म में हिंदू मुस्लिम का एक एंगल दिखाया गया है कि हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं, और कुछ लोगों के कारण ही ये बंटवारा हुआ है। तो कुछ ऐसी ही कहानी है। और देखते हैं, सनी पाजी को हमने गदर में तो हिंदू का रोल, सरदार जी का रोल करते हुए देखा था, जो कि एकदम कड़क थे, और यहाँ पर एक मुसलमान का रोल कैसे करते हैं। देखिए आवाज़, अब उम्र हो गई है उनकी 68 ईयर्स, तो उतने दम तो नहीं है उनके जो डायलॉग्स है, उतना दम तो नहीं है, एज फैक्टर भी होता है। तो फिर भी जो ओवरऑल लुक्स है फिल्म के, वो मुझे अच्छे लगे हैं, जितने भी टीजर 1 और टीजर 2 आया है। और बाकी जितने भी एक्टर्स को एक्टर्स हैं, जैसे प्रीति जिंटा हो गई, और उनके बेटे हैं, एक छोटी सी बच्ची ने भी रोल किया है, और अली फजल का भी रोल इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए ये थी ओवरऑल कहानी कि ये बंटवारा, और इसमें देखिए सीन्स डेफिनेटली बंटवारे के टाइम का वो सीन स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा, जिससे आप इमोशनली कनेक्ट कर पाओ कि भाई ये जो हुआ गलत हुआ। और उसके बाद एक मुसलमान परिवार कैसे हिंदू परिवार की हेल्प करता है, उस माई की हेल्प करता है, ये पूरे का पूरा ये कहानी का पूरा शॉर्ट में समरी है। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी फिल्म की। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू आमिर खान, सनी देओल, पाजी एंड एवरीबडी इन द फिल्म। आई होप ये फिल्म इन्होंने अच्छे से बनाई होगी और देखकर लोगों के पैसे वसूल हो, और इमोशनली कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर सके कि उस वक्त एग्जैक्टली कैसे क्या क्या हुआ होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, और इस वीडियो को लाइक करके उन लोगों को आप शेयर कर सकते हो जिनको कहानियाँ पसंद है, और उन लोगों को भी आप शेयर कर दो जो एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए।